आज की इस रिपोर्ट में हम पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को लेकर कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने जा रहे हैं जो सवाल आपके जहन में आते तो होंगे, लेकिन उसका जवाब आपको पता नहीं होगा। सवाल कैसे? जैसे कि वो कागज कहाँ है जो साबित करता है कि पीओके भारत का है? घर वापसी को यूं ही नहीं छटपटा रहे वहां के लोग। और कहां रखा है वो हिस्टोरिक रिकॉर्ड, ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखा कहां है? 1947 का वो फैसला जिसने बदल दिया कश्मीर का इतिहास। 26 अक्टूबर 1947 जब कानूनी तौर पर भारत का कश्मीर हो गया था, तो उसके बाद क्या हुआ? आधा कश्मीर कैसे पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, ये सबसे बड़ा सवाल। और क्या आप जानते हैं कि 18 महाशक्तिपीठों में से एक पीओके में भी है? और कहां रखा है ऐतिहासिक कागज जो पीओके पर भारत का हक साबित करता है? पीओके की वापसी को क्यों छटपटा रहे हैं लोग? और भारतीय संविधान और संसद में पीओके की खाली सीटों का क्या मतलब है? पीओके की खाली सीटों का क्या मतलब है भारतीय संविधान में? आज वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। पीओके में इस वक्त आजादी की लड़ाई चरम पर है। वहां के लोग भारत वापसी के लिए छटपटा रहे हैं और भारत से मदद की गुजारिश कर रहे हैं। भारत को मदद करने का हक देता है वो ऐतिहासिक दस्तावेज जो इस बात का सबसे बड़ा कानूनी सबूत है कि पीओके भारत का है। ये असली दस्तावेज आज आपको बताएं कि है कहां। आज भी नई दिल्ली के नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में रखा हुआ है। इसे बहुत ही कड़ी सुरक्षा और खास माहौल में संभाल कर रखा गया है। यही एक कागज पूरी दुनिया के सामने भारत के दावे को मजबूत बनाता है, साथ ही पाकिस्तान के अवैध कब्जे को पूरी तरीके से खारिज भी करता है। पाकिस्तान के गलत कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके में पाकिस्तान से आजाद होने का आंदोलन तेज हो गया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर निहत्थे लोगों को डराने के लिए गोलियां चलवा रहे हैं, सेना से नरसंहार करवा रहे हैं। इतने अत्याचार झेलते हुए भी यहाँ के लोग भारत में लौटने को छटपटा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हम भारत का हिस्सा हो जाएं। उसके लिए हमें चाहे सीने पे गोली क्यों ना खानी पड़े। उन्होंने भारत से बार बार मदद मांगी है और भारत के पास मदद करने का हक भी है, और ये हक आता है उस दस्तावेज से जो ये साबित करता है कि पीओके भारत का हिस्सा है। इसमें लिखी एक एक बात को पढ़कर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन को भी मिर्ची लग जाएगी। ये दस्तावेज भारत की सबसे सुरक्षित जगह पर रखे हुए हैं। पीओके भारत का है, ये दस्तावेज है सबूत। भारत ने बार बार दुनिया के सामने ऐलान किया है कि पूरा कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। ये कोई राजनीति या जुमलेबाजी नहीं है, बल्कि इसके लिए भारत के पास बाकायदा दस्तावेज हैं। पीओके का इतिहास के उस पन्ने में छिपा है जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस यानी कि विलय का पत्र कहा जाता है। ये वही ऐतिहासिक उस कानूनी दस्तावेज है जो चीख चीख कर गवाही देता है कि पीओके समेत पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है। 1947 का वो फैसला जिसने बदल दिया कश्मीर का इतिहास। कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से, जब भारत और पाकिस्तान के रूप में दो नए देश अस्तित्व में आए। अंग्रेजों ने जाते जाते भारत की रियासतों को यह विकल्प दिया था कि वो चाहें तो भारत में मिल जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं या फिर स्वतंत्र रहें। जम्मू कश्मीर के तत्कालीन महाराजा हरि सिंह ने शुरुआत में स्वतंत्र रहने का फैसला किया था। सभी ने इस फैसले का सम्मान किया, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट था। आजादी के तुरंत बाद अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायलियों के भेष में अपनी सेना को कश्मीर में घुसपैठ कर ली, घुसपैठ के लिए भेज दिया। पाकिस्तान का इरादा ताकत के दम पर कश्मीर को हथियाने का था। जब हमलावर श्रीनगर के करीब पहुंच गए और भारी कत्लेआम मचाने लगे, तब महाराजा हरि सिंह को समझ आया कि पाकिस्तान पर भरोसा करना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 26 अक्टूबर 1947 जब कानूनी तौर पर भारत का हो गया था कश्मीर, जब पाकिस्तानी हमलावर तेजी से आगे बढ़ रहे थे, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई। भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का रुख एकदम साफ था। जब तक जम्मू कश्मीर कानूनी रूप से भारत का हिस्सा नहीं बन जाता, तब तक भारतीय सेना वहां अपनी जान जोखिम में डालकर नहीं उतर सकती। और इसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस पर अपने सिग्नेचर कर दिए। अगले ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत के उस वक्त के गवर्नर, तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इस विलय पत्र को अपनी आधिकारिक मंजूरी भी दे दी। दस्तखत होते ही पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का अभिन्न अंग बन गया। और उसके तुरंत बाद भारतीय सेना के जांबाज जवानों को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर भेजा गया, जिन्होंने पाकिस्तानी हमलावरों को खदेड़ना शुरू कर दिया। लेकिन कहां रखा है वो ऐतिहासिक कागज जो पीओके पर भारत का हक साबित करता है? अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है, जिस कागज के दम पर भारत पूरी दुनिया के सामने पीओके पर अपना दावा ठोकता है, आखिर वो असली दस्तावेज है कहां? आज कहां है? क्या वो सिर्फ किताबों में लिखा एक इतिहास है या फिर हमारे पास सुरक्षित भी है? इसका जवाब है 26 अक्टूबर 1947 का वो असली विलय पत्र आज भी भारत सरकार के पास पूरी तरह सुरक्षित है। यह दस्तावेज नई दिल्ली में स्थित नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में संभालकर खास तरह के माहौल में रखा गया है। गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड्स के तहत रखे गए इस कागज पर महाराजा हरि सिंह के असली हस्ताक्षर, लॉर्ड माउंटबेटन की मुहर दर्ज है।
और यही वो लीगल प्रूफ है जिसकी वजह से दुनिया का कोई भी देश भारत के इस दावे को अंतर्राष्ट्रीय अदालतों या मंचों पर चुनौती नहीं दे सकता। लेकिन आधा कश्मीर कैसे पाकिस्तान के कब्जे में रह गया, सवाल यह भी है। आपके मन में आता होगा। इसका तो जवाब यह है कि जब भारतीय सेना ने 1947 के अंत में पाकिस्तानी हमलावरों को पीछे ढकेलना शुरू किया तो वो कश्मीर के एक बड़े हिस्से को आजाद करा चुके थे। हालांकि इससे पहले कि पूरी जमीन से पाकिस्तानियों का सफाया होता, यह मामला संयुक्त राष्ट्र में चला गया। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर लागू हो गया, युद्ध विराम लागू हो गया और सीज फायर के समय जो सेना जिस स्थिति में खड़ी थी वहीं रेखा खींच दी गई, जिसके बाद लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसे बाद में लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान की सेना के अवैध कब्जे में रह गया उसे ही आज पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है। पाकिस्तान ने इस इलाके का नाम आजाद कश्मीर रखा, जबकि सच्चाई यह है कि वहां के लोग आज भी तंगहाली और गुलामी का जीवन जीने को मजबूर हैं। लेकिन सवाल यह है कि भारतीय संविधान और पार्लियामेंट में, संसद में पीओके की खाली सीटों का मतलब क्या है? भारत का संविधान साफ तौर पर मानता है कि पूरा का पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत का हिस्सा है और इसी वजह से जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके की लीडरशिप के लिए 24 सीटें आज भी खाली रखी जाती हैं। जब भी जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो ये 24 सीटें किसी उम्मीदवार को नहीं दी जाती, बल्कि इन्हें इस उम्मीद में रिजर्व रखा जाता है जब पीओके में भारत में वापस आएगा, पीओके भारत में वापसी करेगा, तब वहां की जनता अपने प्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजेगी। इसके अलावा 22 फरवरी 1954 को, माफ कीजिएगा, 22 फरवरी 1994 को भारत की संसद ने दोनों सदनों में सर्वसम्मति से एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया था और इस संकल्प में दुनिया को साफ संदेश दिया गया था कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है और पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले इस इलाके को हर हाल में खाली करना होगा। पीओके की वापसी को क्यों लोग छटपटा रहे हैं? क्यों लोग किसी भी हालत में भारत का हिस्सा होने चाहते हैं? जो पीओके में रहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो रह रहे हैं, आज पीओके के हालात किसी से छिपे हुए नहीं है। वहां के स्थानीय नागरिक पाकिस्तान सरकार और उसकी सेना के अत्याचारों से तंग आ चुकी है। पीओके में बिजली के भारी भरकम बिल, आटा चावल जैसी बुनियादी चीजों की किल्लत, मानवाधिकारों का हनन आम बात बन चुकी है। पाकिस्तान ने इस इलाके का इस्तेमाल सिर्फ भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने और अपने आर्थिक फायदे के लिए किया है। 1963 में पाकिस्तान ने पीओके की शख्सगाम घाटी यानी कि लगभग 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्से को गैर कानूनी तरीके से चाइना को सौंप दिया ताकि चीन वहां सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स बना सके। दूसरी तरफ भारत वाले जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद से विकास, पर्यटन, शांति की एक नई बयार बह पड़ी। बुनियादी ढांचे का विकास हुआ, नए पुल बनाए गए, सड़कें बनाई गई, एम्स और आईआईटी जैसे संस्थान वहां बन रहे हैं। पीओके के लोग सोशल मीडिया और खबरों के जरिए देख रहे हैं कि सीमा के इस पार उनके कश्मीरी भाई और कश्मीरी भाई बहन कितनी खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और यही वजह है कि पीओके में आए दिन भारत के साथ मिलाओ और पाकिस्तान से आजादी पाओ के नारे गूंजते रहते हैं। लेकिन एक सवाल यह भी कि क्या आप जानते हैं कि 18 महाशक्तिपीठों में से एक महाशक्तिपीठ पीओके में भी है? भारत के लिए पीओके सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा भर नहीं है, इसका सांस्कृतिक और रणनीतिक महत्व भी बहुत बड़ा है। पीओके में ही ऐतिहासिक शारदा पीठ स्थित है और प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति, विद्या और ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था। ये 18 महाशक्तिपीठों में से एक माना जाता है जहां दर्शन के लिए आज भी भारतीय श्रद्धालु तरसते हैं। इसके अलावा भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो पीओके ही वो रास्ता है जो भारत को सीधे अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से जोड़ता है। नेशनल आर्काइव्स में रखा विलय पत्र का वो एक पन्ना ये साबित करने के लिए काफी है कि पीओके पर भारत का दावा 100% कानूनी, ऐतिहासिक और नैतिक रूप से सही है। पाकिस्तान चाहे जितने भी झूठे दावे कर ले, लेकिन सच यही है कि 1947 में महाराजा हरि सिंह के दस्तखत से जो कानूनी मुहर लगी थी उसे मिटाया नहीं जा सकता। पीओके की वापसी सिर्फ भारत का राजनीतिक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक अधूरा इतिहास है जिसे पूरा होना अभी भी बाकी है।